अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम में वेलकम किया जाता है। आज क्रैश सीरीज़ का चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 9th ग्रेड, इसका जो चैप्टर आपके सामने मौजूद है चैप्टर नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका लेक्चर नंबर 1 होगा। इसमें जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे टॉपिक्स और उसके एसएलओस, और आज मैंने जो आपके साथ चीज़ें ऐड की हैं, जैसे हम पीरियोडिक टेबल को डिफ़ाइन करना सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर। इसमें से नॉलेज बेस्ड आपने चीज़ें याद करनी है। नॉलेज मीन आपने इसको मेमोराइज़ करना है, याद करना है जो इसकी स्टेटमेंट है। उसके बाद आइडेंटिफाई द ग्रुप आर पीरियड्स आर ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट यूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओनली द आइडिया ऑफ सब शेल रिलेटेड टू द ब्लॉक कैन बी इंट्रोड्यूस। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से उस एटम की पोजीशन को डिफ़ाइन करना आना चाहिए पीरियोडिक टेबल के अंदर। जैसे एक एटम का एटॉमिक नंबर आपको या उसका एटॉमिक और मास नंबर आपको दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है भाई पोजीशन आप डिफ़ाइन करें, तो ये SLO नंबर 2 है। आप उसका सबसे पहले ग्रुप नंबर बताएंगे, उसका पीरियड नंबर बताएंगे, उसके बाद उसका ब्लॉक आप डिफ़ाइन करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। उसके बाद जो तीसरा SLO है आज का, इसमें अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग मीन कि आपको खुद से सॉल्व करना आना चाहिए, आपको क्वेश्चन की समझ हो। उसके बाद है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड द चार्ज ऑफ एन आइंस फ्रॉम एलिमेंट इन द ग्रुप इन टर्म्स ऑफ देयर आउटरमोस्ट शेल। अब हमने यहाँ पे आयन के चार्ज को रिलेट करना है उसके ग्रुप के साथ। क्या जो ग्रुप नंबर है वो उसके चार्ज के साथ रिलेट करता है। चार्ज मीन के पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। चार्ज बनता कैसे है, जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है या गेन करता है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। इसके लिए जो SLO यहाँ पे डिफ़ाइन किए गए हैं, SLO नंबर 1 है, 2 और 3 इस चैप्टर का। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल बहुत सारी इसमें डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें डिफ़ाइन की गई थी, जैसे मैं दो नाम ले लेता हूँ। डुब्राइनर ट्राई-8। डुब्राइनर एक केमिस्ट था जिसने क्या किया था कि तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था। हर तीसरा एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट के साथ रिजेम्बलेंस शो करता था। रिजेम्बलेंस मीन कि उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर पीरियोडिसिटी आती थी। उसके बाद जो एक केमिस्ट गुजरा है न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या किया था, न्यूलैंड ऑक्टेव के नाम से मशहूर है ये टेबल। न्यूलैंड ऑक्टेव ने क्या किया था, न्यूलैंड ने, कि उसने 8 एलिमेंट्स का एक टेबल बनाया था जिसमें हर 8वां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट के साथ पीरियोडिसिटी शो करता था, प्रॉपर्टीज़ को दोबारा से पीरियोडिक मैनर में लेके चलता था, रिपीट करता था। उसके बाद जो इस शेप में जो टेबल आया था सबसे पहले, वो मेंडलीव ने डेवलप किया था। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को इस शेप में डाला था, लेकिन उसने जो अरेंजमेंट की थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास नंबर, क्योंकि उस वक्त जो एटॉमिक नंबर था वो डिस्कवर नहीं हुआ था, तो मेंडलीव को जो था, जो चीज़ मौजूद थी मास नंबर, उसके बेस पे अरेंजमेंट करना पड़ी। लेकिन उस वक्त जो पीरियोडिक टेबल था वो मुकम्मल नहीं था, उसमें कुछ ऐसी जगह भी रह गई थी, एम्प्टी स्पेसेस भी रह गई थी, जिनको उस वक्त फिलअप करना आसान नहीं था, क्योंकि वो एलिमेंट उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे। जैसे मेंडलीव ने एक एलिमेंट है इंडियम, उसके लिए प्रेडिक्शन दी थी कि एक स्पेस थी जहाँ पे इंडियम एलिमेंट को आना था, और उसकी प्रॉपर्टीज़ उसने डिफ़ाइन की थी कि यहाँ पे ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद मोज़ले ने जब एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तश्कील पाई गई। इसमें क्या हुआ कि एलिमेंट को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस देयर एटॉमिक नंबर। तो आज आपके सामने जो पीरियोडिक टेबल है वो इस फॉर्म में है, जिसमें हम एलिमेंट्स को ऑन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज करते हैं। तो हर एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट के साथ पीरियोडिसिटी करता है, अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट कर रहा होता है। इसमें जो पीरियोडिक लॉ है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो स्टेटमेंट क्या है पीरियोडिक लॉ की, कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो हर एटम अपने पहले एटम के साथ, हर एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट के साथ रिजेम्बलेंस शो करता है, अपनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर पीरियोडिसिटी शो करेगा। उसके बाद जो वर्टिकल कॉलम होगा, वर्टिकल कॉलम को हम क्या कहेंगे, ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहेंगे, पीरियड। ठीक है। उसके बाद जो ग्रुप नंबर है, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं ग्रुप
को हम जो मेन ग्रुप एलिमेंट है वो 8A हैं, या उसको हम 18 ग्रुप कंसीडर करते हैं, और जो पीरियड है हमारे पास वो 7 पीरियड्स होते हैं। अब यहाँ पे तीसरा जो है ग्रुप प्रॉपर्टीज़, क्या हम एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब जो एक ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बिकॉज के केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बॉन्डिंग के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो एक ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम होंगे। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। अब जैसे यहाँ पे ग्रुप 1 एलिमेंट है लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन एंड पोजीशन। हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो किसके मुताबिक करते हैं, आप वो प्रिंसिपल जिसमें हम सब शेल्स को इंक्लूड करते हैं। इसमें हमने 3-4 चीज़ें बतानी होती हैं अबाउट द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। ये मैं एक आपको सॉल्व करके यहाँ पे बताता हूँ ताकि नेक्स्ट आसानी हो जाए। जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट है सोडियम Na, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, ठीक है। अब इसका अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगी 1s2 2s2 2p 6 एंड 3s1। अब आपने इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से करना क्या है कि सबसे पहले आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से क्या मुराद है कि इसके जो आउटर शेल है इसके सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वो 1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1। तो इसका ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, तो ग्रुप नंबर 1A। अब ये 1A का एलिमेंट है। उसके बाद जो इसका पीरियड होगा, पीरियड किस पे डिपेंड करता है, शेल नंबर के ऊपर। आप अगर इसके साथ जो कोफिशिएंट लगे हुए हैं 1 2 3, लास्ट पे जो कोफिशिएंट आ रहा है वो कौन सा है 3, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा 3rd। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो एंड किसके ऊपर कर रही है, S के ऊपर, तो इसका जो ब्लॉक आ जाएगा वो S ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे बतानी होती हैं। ये जो सारी चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, तो इससे क्या मुराद होगा, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ये जो सारी हमने चीज़ की है, दिस इज पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ये आपने याद रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में कि डिस्कस द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, तो आपने उसमें ये काम करना है। उसके बाद आयन चार्जेस बाय द ग्रुप। अब अगर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डिफाइन होना चाहिए कि इस ग्रुप का चार्ज क्या हो सकता है। अब जो लेफ़्ट हैंड पे मौजूद हैं वो क्या हैं, मेटल्स, जैसे 1A 2A और 3A ये मेटल्स हैं। अगर राइट साइड पे चले जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन फैमिली है, सल्फ़र फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, तो दीज आर नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। इसको हम एनाइन कंसिडर करते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, ठीक है। तो ग्रुप ए मेटेलिक है, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके 1 पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। इसी तरह से ग्रुप 2 के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके 2 पॉजिटिव बनाएगा। अब ग्रुप 16 है या 6A है, उसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान नहीं है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। आसान मेथड एलिमेंट के लिए ये है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और उसके ऊपर जो चार्ज बनेगा वो -2 बनेगा। अब जो ऑक्सीजन है ये -2 चार्ज कैरी करते हैं, यहाँ पे -2 चार्ज है, और इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। उसके बाद ग्रुप 17 है या 7, ग्रुप 7 वाले क्या करते हैं, दीज आर हैलोजेंस। ये अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। ये किसी एटम से जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। लेकिन इनके ऊपर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है उसकी वजह से चार्ज 1- हो जाता है, जैसे क्या है, क्लोराइड आयन है। तो ये था आज इस चैप्टर का ओवरव्यू, चैप्टर के जो टॉपिक्स थे उनका ओवरव्यू।
अब हम ज़रा मूव करते हैं MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले है सेक्शन ए, जिसमें अच्छा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल बहुत तरह के आए हैं, मेंडलीव ने भी इस तरह का पीरियोडिक टेबल दिया था, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो अरेंज होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। उसके बाद है हॉरिजेंटल रो इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास ये एक पीरियोडिक टेबल है जिसमें इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, जिसमें अगर हम मूव करते हैं हॉरिजेंटल इस साइड पे होता है, दीज आर पीरियड्स। अगर आप वर्टिकल मूव करते हैं तो दीज आर ग्रुप्स। तो ये आपने याद रखना है, इस तरह का MCQ आता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है हमें क्वेश्चन में, हॉरिजेंटल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। तो ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। एन एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 1 बिलोंग्स टू। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2, 8 एंड 1 बिलोंग्स टू। आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर हम रफली आइडिया देते हैं तो उसके लिए हम पूरी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा 1A, इसका पीरियड नंबर क्या होगा, थर्ड शेल है KLM तो इसका पीरियड क्या आ जाएगा थर्ड, और इसका जो ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करते हैं तो इसका क्या आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो इसके आउटर मोस्ट में S ब्लॉक में S में 1 आता है तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा S बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं, तो यहाँ पे ग्रुप का हवाला दिया गया है, तो इसमें ग्रुप कौन सा आ जाएगा, ग्रुप 1A। तो ये बेसिकली सोडियम है जिसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये 1A ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पी सब शेल बिलोंग्स टू। एक ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के अंदर जाते हैं। तो अभी मैंने आपको डिटेल में रिव्यू में भी बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिस जो अल्फ़ाबेट है उसके ऊपर एंड करेगी वही उसका ब्लॉक होगा। जैसे यहाँ पे उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पी में चले जाते हैं तो उसका ब्लॉक क्या हो जाएगा पी ब्लॉक। दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट, और पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, दीज आर नॉन मेटेलिक। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, एलिमेंट्स ग्रुप 17 यूजली फॉर्म आइन विद चार्जेस। अब यहाँ पे इसने लिखा है एलिमेंट विद ग्रुप 17। ग्रुप 17 का क्या मतलब है, ग्रुप 7A, क्योंकि हम 10 उसमें ऐड कर देते हैं 7A। अब ग्रुप 7A का क्या मतलब है कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 7। अब एटम ने क्या करना होता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। जब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो इस 7 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो एक तक इलेक्ट्रॉन तो हो जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा -1। तो जो 7A या 17A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो -1 चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, ये था MCQs आज की वर्कशीट का। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 5 शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं। स्टेट द पीरियोडिक लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले हमने पीरियोडिक लॉ को बताना है और फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इसको स्टडी किया जाता है, इसकी अरेंजमेंट क्यों ऐसी रखी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन हाउ, ये 7 नहीं है, explain how the electronic configuration of an element determine its position in the periodic period and group, कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से किसी एलिमेंट की पोजीशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये जो नंबरिंग है ये ठीक नहीं है, 4, 5 है। अच्छा, उसके बाद है वाई डू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। आपने सेम ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम क्यों होती हैं उसको हमने डिस्कस करना है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द ग्रुप एंड पीरियड्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 एंड एक्सप्लेन योर रीज़न। अब ये और ये क्वेश्चन तकरीबन सेम है। इसमें हमने कहा है कि आप इससे में आपने एग्जांपल ख़ुद लेनी है और उसको एक्सप्लेन करना है कि एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम कैसे उसकी पोजीशन डिफ़ाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने एग्जांपल आपको दे दी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी है, इससे आपने उसका ग्रुप और पीरियड बताना है और साथ रीज़न भी बतानी है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज ऑफ आयंस फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1, 2, 16 एंड 17। अब इसने पूछा है कि रिलेशनशिप क्या होता है बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन या ग्रुप नंबर और चार्ज के दरमियान, और हमने कुछ ग्रुप्स बताए गए हैं 1, 2, 16 एंड 17, उनके चार्जेस को डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड द चार्ज ऑफ आयंस फाउंड बाय एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप विद रेफरेंस टू देयर आउटर मोस्ट शेल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन को यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया है जो अक्सर औकात पेपर में रिपीट होता है। अब ज़रा इसको डिस्कस करते हैं कि आपने इनके आंसर कैसे देने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs, तो उसकी वर्कशीट की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सेक्शन बी है शॉर्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि स्टेट द पीरियोडिक लॉ एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक लॉ क्या है, अभी भी हमने डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। आपकी बुक के अंदर भी लिखा गया है कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, then their properties will be in periodic function of each periodic function of atomic number। तो ये रिपीट होती रहती हैं, हर एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट के साथ रिजेंबल करेगा, प्रॉपर्टीज़ में सेम जाएगा। अब इसकी यूनिकनेस क्या है, uniqueness significance, elements are arranged in order of increasing atomic number which allow element with similar chemical properties to appear in the same group। इससे हमें ये पता चलता है कि एक फैमिली को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, वो फैमिली जिसके तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होंगी वो एक ग्रुप के अंदर आ जाएंगी। हमें इसके लिए आसानी हो जाएगी। अगर हम एक ग्रुप की बात करेंगे तो उस ग्रुप के तमाम जो मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब उसमें मसला ये है कि फॉर एग्जांपल हम अल्कली मेटल की बात करते हैं तो अल्कली मेटल के अंदर सारे ग्रुप के मेंबर शामिल हैं और ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो सेम होगी, बिकॉज के उनका एटॉमिक नंबर सेम है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो उसी से हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंस इट्स पोजीशन इन द पीरियड एंड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हम पीरियड और ग्रुप को कैसे डिफाइन करते हैं। पीरियड क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल नंबर से हम क्या डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ शेल है या शेल नंबर हम कह लें तो आसानी होगी। शेल नंबर से हम क्या डिफाइन करेंगे, पीरियड, पॉइंट नंबर 1। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम क्या फाइंड करेंगे, ग्रुप नंबर। और जो सब शेल आएगा, लास्ट सब शेल, वो डिटरमाइन क्या करेगा, ब्लॉक। ये भी हम इससे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे सोडियम ली गई है, सोडियम के अलावा भी आप कर सकते हैं कि आउटर मोस्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। फॉर एग्जांपल इसके अलावा हम जो चेंज भी कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है 2, 6, आउटर मोस्ट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 6A, ठीक है। अगर इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करते हैं तो ये क्या हो जाती है, 1s2, 2s2, 2p4। अब ज़रा यहाँ पे एक आपने करना है कि ये K हो जाएगा, ये दोनों 2 मिल के क्या बनाएंगे, L। और इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 6 है, जो यहाँ पे हमने लिखा है। अब जो ये 2 है, ये 2 डिफाइन करेगा इसका पीरियड। तो यहाँ पे पीरियड क्या आ जाएगा, सेकंड,
ठीक है। और इसका जो ब्लॉक है पी के इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, पी के अंदर वैलेंस में, तो इसका जो ब्लॉक आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम एलिमेंट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। और ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, FBISC पेपर में ये हर दफ़ा रिपीट होता है, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसमें भी डिफाइन कर चुका हूँ कि किसी एक ग्रुप में रहने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच डिटरमाइंस देयर केमिकल बिहेवियर। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफाइन करते हैं कि उनकी बॉन्डिंग कैसे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल lithium, sodium, potassium all forms 1+ ion and react similarly with water. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमाइन द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8, 7, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ये अभी हम कर चुके हैं, ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। ये मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे अभी इसमें करा चुका हूँ, क्योंकि इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो यही अभी तक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द चार्ज ऑफ एन आयंस फाउंड बाय एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, 2, 16 एंड 17। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल आपकी आसानी के लिए बनाया है कि चार्जेस क्या आएंगे। जैसे ग्रुप 1 है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। चार्ज ऑफ एन आयन कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहाँ पे लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका चार्ज 1 पॉजिटिव आ जाएगा। इसकी एग्जांपल क्या दी गई है, सोडियम, ग्रुप 1 एलिमेंट। उसके बाद ग्रुप 2 का जो है ये क्या करता है, ये भी मेटल है, लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। और इसका जो एग्जांपल दी गई है वो मैग्नीशियम, Mg2 पॉजिटिव। इसी तरह से अब नॉन मेटल्स हैं, दीज आर नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -2, और ऑक्साइड आयन 2 माइनस के साथ जाएगा। क्लोराइड, क्लोरीन 17 का जो मेंबर है, दीज आर नॉन मेटल, ये 7 है तो गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्योंकि इसके आउटरमोस्ट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा, क्लोराइड आयन। तो ये सिंपल सा है, बजाय इसके कि हम चीज़ों को मेमोराइज़ करते रहें, ट्रिकी वे में हम इसको याद कर सकते हैं। ये जैसे एक समरी आपके सामने दी गई है इन ग्रुप्स की। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। ये एक्सप्लेनेशन, एलिमेंट टेंड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन टू अचीव अ स्टेबल ऑक्टेट विच रिमाइंड द चार्ज ऑफ देयर आयंस। हमेशा बॉन्डिंग के अंदर एटम ऑक्टेट कन्फिग्रेशन की तरफ मूव करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग, इसमें एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑन एन आयन फाउंड बाय एलिमेंट्स ऑफ दैट ग्रुप विद रेफरेंस टू देयर आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया था ये उसी की समरी है दोबारा से। अब डिटेल में यहाँ पे लॉन्ग है तो हम हर चीज़ यहाँ पे डिफाइन करेंगे। द ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर मेन ग्रुप एलिमेंट, जैसे 1 और 2 है, इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, तो इसका चार्ज भी कितना आएगा, 1। ग्रुप 2 के आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो चार्ज भी कितना आएगा, 2। ये अभी हमने डिस्कस किया। अब 16 और 17 क्योंकि दीज आर मेटेलिक, मेटल्स हैं, तो मेटल्स क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। अब ये जो है दीज 16 और 17 दीज आर नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स क्या करेंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 रिमूव करना आसान नहीं है, 2 गेन करना आसान है, तो ये 2 गेन करके -2 बनाते हैं। और नॉन मेटल की हमेशा प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसी तरह से 17 के केस में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये -1 चार्ज बनाएगा। अब इसमें समरी क्या है कि जो ग्रुप नंबर डायरेक्टली रिलेट्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट आर गेन्ड ड्यूरिंग डिटरमाइनिंग द आयंस चार्ज।
ये यहाँ पे हमने 4 ग्रुप्स का हवाला बताया है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ग्रुप 1A का कौन सा है, हम बढ़ चुके हैं। आप सोडियम है, सोडियम 1 पॉजिटिव। जो 2 है मैग्नीशियम आप कर सकते हैं, या कैल्शियम कर सकते हैं। इसी तरह से 16 में हमने ऑक्साइड को देखा और इसमें क्लोराइड मौजूद है। ठीक है, ये आप एग्जांपल भी ऐड कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर था वो चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग थी, जिसमें हमने पीरियोडिक टेबल, उसके जो फीचर्स थे, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और उसके जो कुछ मेन ग्रुप्स थे वो डिस्कस किए। मेन ग्रुप्स की कुछ मैंने नाम आपको बताया, जैसे अल्कली मेटल हैं, अल्कलीन अर्थ मेटल हैं, हैलोजेंस हैं, नोबल गैसेस हैं। इसको हमने अभी ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं किया। जो मेन हमारा फोकस था वो पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, उसके बाद जो आइंस कैसे बनते हैं, वो रिलेट कैसे करते हैं ग्रुप नंबर के साथ, और जो कुछ प्रीवियस हिस्ट्री थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा कल आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप तमाम बच्चों से इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहूँगा कि ये वर्कशीटें आपके लिए फ़ायदा मंद हैं और आप साथ साथ इसकी तैयारी कर रहे हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।